सोचिए, आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी तलवार आपके हाथ में नहीं और दुश्मन सामने दिखाई भी नहीं दे रहा। हर दिन आप ब्रह्मचर्य की शुरुआत करते हैं, जोश में होते हैं, कुछ दिनों तक लगता है कि सब कंट्रोल में है, और फिर अचानक एक गिरावट, एक फिसलन और सारी मेहनत जमीन पर। क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों लाखों युवा जो ब्रह्मचर्य को लेकर गंभीर हैं, बार बार हार जाते हैं? क्या समस्या आपकी इच्छा शक्ति में है? क्या आपका लक्ष्य कमजोर है, या फिर आप गलत दुश्मनों से लड़ रहे हैं? सच ये है कि आपका असली दुश्मन ना कोई वीडियो है, ना कोई व्यक्ति, ना ही कोई ऐप। वो दुश्मन आप ही के भीतर छिपे हैं, और सबसे खतरनाक बात, आप उन्हें पहचानते ही नहीं। इस वीडियो में हम आपको वो 4 अदृश्य दुश्मन दिखाने जा रहे हैं जो हर उस व्यक्ति की ऊर्जा को धीरे धीरे चूस लेते हैं जो ब्रह्मचर्य की राह पर चलना चाहता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से पहला दुश्मन आपको उस वक्त हमला करता है जब आपने अभी ब्रह्मचर्य शुरू भी नहीं किया होता। जी हां, पहला हमला तब होता है जब आप सिर्फ सोच रहे होते हैं कि चलो ब्रह्मचर्य अपनाते हैं, और वहीं आपकी पहली हार शुरू हो जाती है। दूसरा दुश्मन आपका सबसे प्यारा लगता है। वो आपको आराम देता है, नींद देता है, चाय नाश्ते के बहाने देता है, पर वही आराम धीरे धीरे आपको एक ऐसी जेल में डाल देता है जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तीसरा दुश्मन आपके समय का हत्यारा है। यह आपको हर वो चीज सोचने पर मजबूर करता है जो जरूरी नहीं है, हर वो बात महसूस कराता है जो आपका फोकस तोड़ती है। और चौथा दुश्मन सबसे चालाक है, क्योंकि वो तब आता है जब आप सोचते हैं कि अब मैं ब्रह्मचर्य में सफल हो गया हूं, और यहीं से शुरू होती है पतन की सीधी ढलान। लेकिन रुकिए, ये वीडियो सिर्फ इन दुश्मनों को पहचानने तक सीमित नहीं है। इस वीडियो के अंत में हम आपके साथ एक ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य सूत्र शेयर करेंगे जो इन चारों को एक साथ पलट सकता है। एक ऐसा सूत्र जिसे भारत के ही एक साधक ने खोजा था, जिसने 3 साल तक लगातार ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया, बिना एक दिन की चूक के। तो अगर आप एक ऐसे योद्धा हैं जो केवल जानना नहीं चाहता बल्कि जीवन को बदलने के लिए तैयार है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि असली जीत तब होती है जब युद्ध की शुरुआत ही सही जगह से हो, और वो जगह है दुश्मनों की पहचान। वीडियो को अभी स्किप मत करना, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम वो राज खोलने जा रहे हैं जिसे जानकर हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई। पार्ट 1, ब्रह्मचर्य का सही अर्थ। ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य को बस एक नो फैप चैलेंज समझते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले रील्स, चैलेंजेस और मोटिवेशनल वीडियो ने इसे एक सतही प्रतियोगिता बना दिया है। जैसे कि अगर आप 90 दिन तक खुद को कंट्रोल कर लें तो आप ब्रह्मचारी हो गए। पर सच तो यह है कि ब्रह्मचर्य कोई चैलेंज नहीं बल्कि एक दिशा है। यह कोई प्रतिबंध नहीं बल्कि एक ऊर्जा का प्रवाह है, और यह कोई मजबूरी नहीं बल्कि सबसे महान स्वेच्छा है। आइए अब इसे गहराई से समझते हैं। ब्रह्म प्लस चर्य। ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य, अंतिम लक्ष्य, अस्तित्व का सार, वो चेतना जो हर जगह है, हर समय है। और चर्य का अर्थ है आचरण, जीवन शैली, व्यवहार। तो जब हम ब्रह्मचर्य कहते हैं तो उसका सीधा अर्थ होता है ऐसा जीवन जीना, ऐसा आचरण करना जो हमें ब्रह्म की ओर, उस परम सत्य की ओर ले जाए। अब सोचिए, क्या सिर्फ शारीरिक संयम बिना किसी मानसिक, भावनात्मक या आत्मिक शुद्धि के आपको ब्रह्म के पास ले जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए ब्रह्मचर्य का सच्चा अर्थ केवल वीर्य रक्षा या काम वासना से दूरी तक सीमित नहीं है। यह तो बस पहला पायदान है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने जीवन की सारी ऊर्जा को उस दिशा में लगाना जो आपको उच्चतर बनाती है, न कि उस दिशा में जहां सिर्फ आनंद क्षणिक है पर अफसोस स्थायी। इच्छाओं पर नहीं, दिशा पर ध्यान दो। देखिए, इच्छा का उभरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर वो इच्छा किस दिशा में जाती है यही आपके ब्रह्मचर्य को तय करता है। अगर वही ऊर्जा जो काम वासना में बह जाती है उसे आप पढ़ाई में, ध्यान में, सेवा में, निर्माण में यानी सृजनात्मक ऊर्जा में बदल दो, तो वही ऊर्जा आपको दैवी बना देती है। वीर्य कोई अपशब्द नहीं, वह जीवन शक्ति है। जिस क्षण आप इसका अपमान करते हैं, आप अपने अस्तित्व का अपमान करते हैं। मानसिक ब्रह्मचर्य असली परीक्षा। बहुत से लोग तो शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन कर भी लेते हैं, पर भीतर से वो जले हुए, असंतुलित और भ्रमित रहते हैं।
वो सोचते हैं कि मैंने तो फिजिकली कुछ किया ही नहीं, तो मैं ब्रह्मचारी हूं। लेकिन सच्चाई यह है, अगर आपकी नजर भटकती है, आपकी सोच भटकती है और आप कल्पनाओं में खोए रहते हैं, तो आप ब्रह्मचर्य में नहीं हो। इसलिए ब्रह्मचर्य का सबसे कठिन भाग होता है मानसिक संयम। आप दिन भर में कितनी बार अपने भीतर किसी गलत भावना को आने से रोकते हैं? कितनी बार आपकी नजर एक सेकंड के लिए किसी चीज पर रुक जाती है और फिर आप खुद को खींचकर हटा लेते हैं? वहीं से असली ब्रह्मचर्य शुरू होता है। आत्मिक ब्रह्मचर्य, जीवन का उत्कर्ष। ब्रह्मचर्य का तीसरा और सबसे ऊंचा स्तर है आत्मिक ब्रह्मचर्य। यह तब होता है जब आपकी सोच, आपकी भावना, आपका व्यवहार और आपकी उपस्थिति सब कुछ ब्रह्म की ओर मुख हो जाता है। आप अपने दिन की शुरुआत सिर्फ इसलिए नहीं करते कि फैल नहीं होना है, बल्कि इसलिए करते हैं कि मुझे जीवन का सार पाना है। आपके उठने, चलने, बोलने, सोने तक में एक चेतनता आ जाती है। आपका जीवन रिएक्शन से ट्रांजिशन की ओर बढ़ता है और यही असली ब्रह्मचर्य है। ये त्याग नहीं, ये तेज है। ये रोकना नहीं, ये दिशा देना है। ये मरना नहीं, ये महाशक्ति में जागना है। ब्रह्मचर्य अर्थांश ऊर्जा का एकत्रीकरण। कल्पना कीजिए, एक नदी की जो चारों तरफ फैल रही है, उसकी शक्ति बिखर जाती है। लेकिन अगर उस नदी को एक सीमित रास्ते से गुजारा जाए तो वो बिजली पैदा कर सकती है। उसी तरह जब आप अपनी कामेच्छा, अपने ध्यान, अपनी ऊर्जा को एक केंद्रित दिशा में ले जाते हैं, तो आप भी वो शक्ति बन जाते हैं जो अंधकार को रोशनी में बदल सकती है। इसलिए ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं है, ये आत्म अनुशासन है। ये अपने आप को उस मार्ग पर चलाने का साहस है जो कठिन है पर महान है। गलत फहमियों से सावधान बहुत से लोग ब्रह्मचर्य को सेलिबेसी समझते हैं। सेलिबेसी यानी विवाह ना करना या सेक्स से दूरी बनाना। पर भारतीय दर्शन में ब्रह्मचर्य सिर्फ एक सेक्सुअल कॉन्सेप्ट नहीं है। यह जीवन के हर स्तर पर आत्म संयम और सद्गुण को विकसित करने की प्रक्रिया है। एक गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हो सकता है अगर वो अपने जीवन को उच्चतर उद्देश्य के साथ जी रहा है, और एक सन्यासी भी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता अगर उसकी सोच भटकाव से भरी है। निष्कर्ष तो मित्रों, अगर आप सच में ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहते हैं तो शुरुआत वीर्य संयम से नहीं, समझ से करें। पहले जानें कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, फिर देखें कि आपकी ऊर्जा कहां जा रही है, और फिर अपने जीवन को उस मार्ग पर पुनः स्थापित करें। ब्रह्मचर्य कोई एक दिन का प्रयास नहीं, यह हर दिन का पुनर्जन्म है। हर दिन एक नए संकल्प के साथ, हर दिन थोड़ा और ब्रह्म के करीब। पार्ट 2, ब्रह्मचर्य के 4 अदृश्य दुश्मन। अब जब हमने ब्रह्मचर्य का सही अर्थ समझ लिया है, तो अगला सवाल आता है, आखिर इसकी रक्षा कैसे की जाए? ब्रह्मचर्य की यात्रा में असली चुनौती किसी और से नहीं, बल्कि खुद से होती है। और इस संघर्ष में 4 दुश्मन ऐसे होते हैं जो आपके भीतर ही रहते हैं। आपके इरादे, आपकी दिनचर्या और आपके मस्तिष्क को अंदर से खोखला कर देते हैं। इनमें सबसे खतरनाक बात यह है कि ये दुश्मन सीधे हमला नहीं करते। ये चुपचाप आपके भीतर घुसते हैं और आपको गिरने के लिए तैयार करते हैं। आज हम इन 4 अदृश्य दुश्मनों का खुलासा करेंगे और जानेंगे वो उपाय जो हर ब्रह्मचारी को न केवल रक्षा बल्कि विकास की ओर ले जाते हैं। दुश्मन नंबर 1, कंफ्यूजन ऑफ इंटेंशन, इरादे में भ्रम। आपने कभी गौर किया है, ब्रह्मचर्य की शुरुआत करने से पहले ही दिमाग में कितने बहाने आते हैं? शायद अभी सही समय नहीं है, पहले थोड़ा एंजॉय कर लूं, क्या पता मेरे लिए काम ही ना करे। ये विचार आपको रोकते हैं, तोड़ते हैं, पर बहुत ही विनम्र तरीके से, जैसे कोई कह रहा हो, अभी मत करो, बाद में कर लेना। यही है पहला अदृश्य शत्रु, इरादे में भ्रम। ये आपके निर्णय को इतना कमजोर बना देता है कि आप शुरुआत ही नहीं कर पाते। ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी जीत ही है शुरुआत। अगर आप शुरुआत ही नहीं कर पा रहे तो जीत कहां से आएगी? उपाय, 3 सांसों की तकनीक। हर बार जब डाउट आए, इस प्रक्रिया का पालन करें। 1, पहली सांस, अपने डाउट को पहचानिए, उसे दबाइए मत, नाम दीजिए, तू कंफ्यूजन है। दूसरी सांस, खुद को याद दिलाइए, यह विचार मेरा दुश्मन है, यह मेरी सेवा नहीं, मेरी हानि कर रहा है। तीसरी सांस, बिना देरी के एक प्रोडक्टिव काम में लग जाइए, कोई किताब पढ़िए, वॉक पर जाइए, अपने विचार लिखिए। आप डाउट को रिएक्ट नहीं करेंगे, आप उससे ऊपर उठेंगे। और जब आप एक्शन लेते हैं तो माइंड को क्लैरिटी मिलती है। क्लैरिटी एक्शन से आती है
सोचते रहने से नहीं, पर जैसे ही आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हैं, एक और शत्रु दरवाजे पर दस्तक देता है। दुश्मन नंबर 2, कंफर्टेबल स्टैग्नेशन, आराम में जड़ता। आपने सोचा अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, पर फिर क्या होता है? आपकी दिनचर्या वही रहती है। सुबह देर तक सोना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, दिन भर की थकान के बहाने। आप सोचते हैं जो चल रहा है ठीक चल रहा है, कल से कुछ नया करूंगा। यही है दूसरा अदृश्य शत्रु, आराम में जड़ता। यह दुश्मन आपको शांति देता है, पर विकास से दूर ले जाता है। विकास असुविधा से आता है, आराम से नहीं। उपाय 1, एनवायरनमेंट रीडिजाइन। अगर आप दिन भर बिस्तर पर पड़े रहते हैं तो दोष आपके इरादे का नहीं, आपके वातावरण का है। बिस्तर के पास जिम या योगा कपड़े रखें ताकि उठते ही आपको याद आए मुझे एक्टिव होना है। हेल्दी स्नैक्स सामने रखें और जंक फूड को छुपा दें या हटा दें। मोबाइल से इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे डिस्ट्रैक्टिंग एप्स हटाएं या उनका टाइम लिमिट तय करें। डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोगों को म्यूट करें, क्योंकि कभी कभी दोस्त नहीं, आदतें दुश्मन होती हैं। उपाय 2, मिनी चैलेंज लीजिए जो माइंड को पुश करें। कल 30 मिनट जल्दी उठना, एक दिन का सोशल मीडिया डिटॉक्स, 10 मिनट की वॉक, बिना मोबाइल के। हर चैलेंज एक छोटी जीत देगा। हर जीत आपकी विल पावर को आकार देगी। कंफर्ट में कभी क्लैरिटी नहीं आती, असुविधा ही असली गुरु है। दुश्मन नंबर 3, स्कैटर्ड स्पिरिट, बिखरी हुई चेतना। आपका मन एक सेकंड में 10 बातें सोचता है। कॉलेज का प्रोजेक्ट, बचपन की याद, एक नोटिफिकेशन, भविष्य की चिंता, फैंटेसी कंपैरिजन, गिल्ट मोटिवेशन और फिर स्क्रोलिंग। फिर दिन के अंत में लगता है कुछ किया ही नहीं। यही है तीसरा शत्रु, बिखरी चेतना। जब चेतना बिखरती है तब ऊर्जा बर्बाद होती है, और ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं, ऊर्जा का संचय है। उपाय 1, 90 सेकंड फोकस, ओडिया ओमेन। दीवार पर एक बिंदु चुनिए। 2, बिना पलक झपकाए 90 सेकंड उसे देखिए। 3, हर बार जब मन भटके सांस पर ध्यान लाइए। 90 सेकंड अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। हाथ की गर्माहट पर फोकस कीजिए। यह एक आसान पर चमत्कारी ध्यान अभ्यास है जो आपके मेंटल मसल को मजबूत करता है। उपाय 2, डिजिटल फास्टिंग। रोज 2 घंटे नो स्क्रीन टाइम रखिए। कोई किताब पढ़िए, वॉक पर जाइए, परिवार से बात कीजिए, आंखें बंद करके ध्यान कीजिए। उपाय 3, सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग आपके मन को तोड़ती है। जब एक समय में सिर्फ एक काम करते हैं तब मन केंद्रित होता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य की सबसे मजबूत दीवार है। दुश्मन नंबर 4, एरोगेंस इन ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में अहंकार। यह सबसे खतरनाक दुश्मन है, क्योंकि यह तब आता है जब आप थोड़ा सफल हो चुके होते हैं। आप सोचते हैं अब मुझे कंट्रोल आ गया है, लड़कियों से बात करूं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं बाकी लोगों से बेहतर हूं। यही अहंकार धीरे धीरे आपके पतन की शुरुआत बनता है। आप अपने उद्देश्य को भूलने लगते हैं, और तब ब्रह्मचर्य साधना नहीं, एक ईगो प्रोजेक्ट बन जाता है। उपाय 1, डेली रिफ्लेक्शन। हर दिन खुद से पूछिए, अगर मैं ब्रह्मचर्य न करता तो मेरी हालत आज क्या होती? मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की थी? क्या मैं वही इंसान हूं जो पहले दिन था? सेल्फ रिफ्लेक्शन अहंकार का जहर निकालता है। उपाय 2, सर्विस एंड ह्यूमिलिटी। किसी की मदद करिए, घर के काम कीजिए, अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा कीजिए। सेवा आपको नीचे नहीं गिराती, बल्कि अहंकार से ऊपर उठाती है। उपाय 3, पर्पस रिमाइंडर। एक नोटबुक में वह कारण लिखिए कि आपने ब्रह्मचर्य क्यों शुरू किया। हर हफ्ते उसे पढ़िए, हर महीने उसे और गहरा कीजिए। बिना उद्देश्य के ब्रह्मचर्य सिर्फ एक दबाव बन जाता है। निष्कर्ष तो मित्रों, ये 4 अदृश्य शत्रु, व्यन, इरादे में भ्रम, 2, आराम की जड़ता, 3, बिखरी चेतना, 4, ब्रह्मचर्य में अहंकार हर दिन आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। पर अब आपके पास उनका चेहरा भी है और उन्हें हराने की रणनीति भी। अगर आपने कभी इनमें से किसी दुश्मन को हराया हो तो कृपया मुझे बताएं। से लड़ा है तो कमेंट में जरूर बताइए। मैं जागरूक होकर ब्रह्मचर्य की रक्षा कर रहा हूं, और अगले पार्ट में हम जानेंगे एक ऐसा सूत्र जो इन 4 दुश्मनों को एक साथ खत्म कर देता है, जिससे ब्रह्मचर्य सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि आपका स्वभाव बन जाता है। पार्ट 3, दुश्मनों को हराने का एक सूत्र। शाख 20 बजे से 28 बजे तक 100 शब्द। अब तक आप उन 4 अदृश्य दुश्मनों को जान चुके हैं,
जो ब्रह्मचर्य की यात्रा में हर कदम पर आपकी परीक्षा लेते हैं। आपने जाना कैसे इरादे में भ्रम शुरुआत को ही रोक देता है, कैसे आराम में जड़ता आपकी चेतना को कुंद कर देती है, कैसे बिखरी हुई चेतना ऊर्जा को नष्ट कर देती है, और कैसे अहंकार आपको पतन की राह पर धकेल देता है। तो अब सवाल उठता है, इन सब का एक साथ समाधान क्या है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो इन सभी को जड़ से मिटा दे? हाँ, है। और यह सिर्फ कोई थ्योरी नहीं, बल्कि एक सूत्र है जो आपको एक साधारण इंसान से अनशेकेबल ब्रह्मचारी बनने की ओर ले जाएगा। सूत्र स्मृति प्लस संरचना प्लस संकल्प। यह कोई मंत्र नहीं, कोई जादू नहीं, बल्कि 3 शक्तिशाली कदमों की जीवंत रणनीति है जो हर दिन आपके भीतर एक क्रांति ला सकती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. स्मृति रिमेम्बरेंस, उद्देश्य की जीवित याद। कितने लोग ब्रह्मचर्य शुरू तो करते हैं पर कुछ हफ्तों में थक जाते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं उन्होंने शुरुआत क्यों की थी। जो अपने उद्देश्य को भूल जाता है वो फिर से उसी अंधकार में लौट जाता है जहां से चला था। स्मृति का अर्थ है हर दिन, हर सुबह, हर रात अपने ब्रह्मचर्य की क्यों, वाई को याद करना। इसे जिंदा कैसे रखें? एक नोटबुक में स्पष्ट रूप से लिखिए कि आपने ब्रह्मचर्य क्यों शुरू किया, आपको इससे क्या मिल रहा है। अगर आप इसे छोड़ दें तो आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी। 2. मिरर रिमाइंडर, अपने कमरे में शीशे के पास एक छोटा नोट चिपकाइए। मैं ब्रह्मचर्य इसलिए करता हूं ताकि मैं अपने जीवन की पूरी शक्ति को जागृत कर सकूं। 3. विजुअलाइजेशन 5 मिनट। हर सुबह आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए कि आप एक स्थिर, तेजस्वी, आत्मनिर्भर और आत्मनियंत्रित पुरुष हैं। जब स्मृति जीवित होती है तो आप दुश्मनों की चालों को पहले ही पहचान लेते हैं। याद वही चीज है जो मन को संकल्प से जोड़ती है। 2. संरचना स्ट्रक्चर, ब्रह्मचर्य के अनुकूल दिनचर्या और वातावरण। आप सबसे ज्यादा फेल कहां होते हैं? जब देर रात तक मोबाइल चल रहा हो, जब फ्रिज में जंक फूड पड़ा हो, जब चारों ओर लोग आपको मजाक उड़ाते हों, जब आपकी दिनचर्या बिना अनुशासन के हो। यही कारण है कि सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होता। स्ट्रक्चर इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। आपका वातावरण ही तय करता है कि आप गिरेंगे या उठेंगे। संरचना कैसे बनाएं? 1. एनवायरनमेंट डिजाइन, अपने कमरे को अपनी साधना के अनुरूप बनाएं। मोबाइल में डिस्ट्रैक्टिंग एप्स हटा दें या ऐप ब्लॉकर लगाएं। कमरे में किताबें, ध्यान की तस्वीरें, योगा मैट रखें। जंक फूड की जगह फल रखें। सोने जागने का समय फिक्स करें। 2. मॉर्निंग रिचुअल, ध्यान प्लस ध्यान। सुबह की शुरुआत 3 चीजों से करें। स्मृति पढ़ें, आपका पर्पस नोट, 5 मिनट ध्यान, 5 मिनट एक्सरसाइज या सूर्य नमस्कार। 3. टाइम ब्लॉक्स, दिन को 3 हिस्सों में बांटिए। ऊर्जा निर्माण सुबह, कोई भी प्रेरणादायक काम, व्यायाम, ध्यान, पढ़ाई। ऊर्जा उपयोग दोपहर, कार्य, पढ़ाई, लक्ष्य पर कार्य। ऊर्जा रक्षा शाम, लो स्टिमुलेशन रूटीन, कोई तेज म्यूजिक नहीं, मोबाइल नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं। स्ट्रक्चर का अर्थ है खुद को एक ऐसे रास्ते पर रखना जहां फिसलन ही ना हो। 3. संकल्प डिटर्मिनेशन, नो प्लान भी याद रखिए। आप ब्रह्मचर्य की यात्रा तब तक नहीं पूरी कर सकते जब तक आप वैकल्पिक रास्ते खुले रखते हैं। जो लोग सोचते हैं चलो कुछ दिन करके देखता हूं, अगर नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा, वो पहले ही हार चुके होते हैं। संकल्प का अर्थ है जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक कोई विकल्प नहीं। संकल्प कैसे मजबूत करें? 1. कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अपने आप से एक अनुबंध लिखिए और उस पर साइन कीजिए। जैसे कोई बिजनेस डील होती है वैसा ही अपने जीवन के लिए। मैं वचन देता हूं कि मैं अगले 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 2. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, किसी दोस्त, भाई या गुरु को बताइए कि आप इस यात्रा पर हैं और हर सप्ताह उन्हें अपनी प्रगति बताइए। 3. फेलियर ब्लूप्रिंट, अपने मन में पहले से तय कीजिए, अगर कभी गिरा तो क्या करूंगा, कौन सी पुस्तक पढ़ूंगा, किससे बात करूंगा, क्या रिफ्लेक्ट करूंगा। संकल्प कोई एक बार की प्रेरणा नहीं है, ये रोज का युद्ध है जो हर सुबह फिर से शुरू होता है। जब ये 3 जुड़ते हैं, जब स्मृति आपके मन को जागृत करती है, संरचना आपके दिन को स्थिर बनाती है और संकल्प आपके आत्मा को लौह जैसा बना देता है, तब आप बनते हैं
अनशेकेबल ब्रह्मचारी एक ऐसा इंसान जिसे कोई भ्रम, कोई आलस्य, कोई विकर्षण हिला नहीं सकता। अंतिम संदेश, अब आपके पास सब कुछ है, दुश्मनों की पहचान, उपाय और एक जीवन परिवर्तक सूत्र। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस ज्ञान को जीवन में उतारें। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ झकझोरा है तो कमेंट में लिखिए, मैं स्मृति, संरचना और संकल्प से ब्रह्मचर्य को जीवित रखूंगा। पार्ट 4, ट्रांसफॉर्मेशनल प्रैक्टिस। प्लान, ज्ञान जब तक अभ्यास में नहीं उतरता तब तक वो बोझ बन जाता है। अब तक आपने समझा कि ब्रह्मचर्य के दुश्मन कौन हैं, उन्हें हराने का सूत्र क्या है और क्यों स्मृति, संरचना और संकल्प जरूरी हैं। पर अब जरूरत है एक ऐसी व्यवस्थित योजना की जो आपको इन सब को आचरण में बदलने का अवसर दे। और इसके लिए हम लाए हैं 7 दिन की ब्रह्मचर्य शुद्धिकरण प्रक्रिया, ब्रह्मचर्य डिटॉक्स प्लान। यह कोई साधारण चैलेंज नहीं है, यह एक 7 दिवसीय आत्म संस्कार यात्रा है जो आपकी ऊर्जा, चेतना और जीवन के केंद्र को बदल सकती है अगर आप इसे पूरे समर्पण के साथ करें। दिन 1, डिजिटल डिटॉक्स। स्क्रीन टाइम 2 घंटे से कम। सबसे पहले हमला करना है सबसे बड़े ध्यान विलयक पर, मोबाइल और स्क्रीन पर। क्या आपने कभी नोटिस किया है, आपका सबसे ज्यादा ब्रह्मचर्य तब टूटता है जब आप बिना मकसद स्क्रॉल कर रहे होते हैं, देर रात यूट्यूब खोलते हैं या अकेले बिस्तर में मोबाइल लेकर लेटे होते हैं। डिजिटल ओवरलोड आपकी चेतना को बिखेरता है और आपको खुद से डिस्कनेक्ट कर देता है। अभ्यास, आज पूरे दिन स्क्रीन टाइम 2 घंटे से कम रखें। सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट्स और OTD पूरी तरह बंद। हर बार जब अर्ज हो 3 गहरी सांसें लें और 10 मिनट बाहर वॉक करें। उद्देश्य, मन को बाहर से भीतर की ओर मोड़ना। डे 2, नो शुगर, जंक पूरी तरह बंद। दूसरा दुश्मन है भोजन में वासनात्मक प्रलोभन, शक्कर, जंक फूड, अत्यधिक मसालेदार खाना। ये सिर्फ पेट नहीं, आपकी मन की भी दुर्बलता बनाते हैं, क्योंकि जैसे शरीर का स्वाद बढ़ता है वैसे ही इंद्रियों की मांगें बढ़ती हैं। अभ्यास, आज कोई मीठा, पैकेज्ड, प्रोसेस्ड या जंक फूड नहीं, सिर्फ सात्विक, सरल, पौष्टिक भोजन। दिन में कम से कम 3 बार पानी से चेहरा धोएं और खुद को याद दिलाएं, मैं अपने शरीर को शुद्ध कर रहा हूं। उद्देश्य, इंद्रियों को संयम का स्वाद देना। डे 3, जर्नलिंग। रोज रात को 5 लाइनें लिखो, आज खुद पर क्या जीत मिली। ब्रह्मचर्य की यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं होती, यह आत्मनिरीक्षण की यात्रा है और आत्मनिरीक्षण का सबसे शक्तिशाली साधन है जर्नलिंग। जब आप रोज रात को बैठकर खुद से सवाल करते हैं तो आप अपने अवचेतन को निर्देश देते हैं, मैं जागरूक हो रहा हूं। अभ्यास, रात को सोने से पहले एक डायरी में लिखिए, आज मैंने खुद पर क्या जीत पाई, कहां पर मैं बहक सकता था पर रुका, कल के लिए मेरी ऊर्जा कैसी है। उद्देश्य, भीतर की यात्रा शुरू करना। डे 4, 90 सेकंड ध्यान अभ्यास। सुबह शाम अब तक आप डिस्ट्रैक्शंस को काट रहे थे, अब समय है भीतर उतरने का। ध्यान आपकी चेतना को केंद्रित करता है और यही ब्रह्मचर्य की रक्षा की सबसे बड़ी ढाल है। अभ्यास, सुबह और शाम 90 सेकंड एक दीवार पर कोई बिंदु चुनें और बिना पलक झपकाए वहां ध्यान केंद्रित करें, या फिर आंखें बंद कर सांसों पर ध्यान दें। सिर्फ सांस की आवाज और गति पर फोकस करें। उद्देश्य, चेतना को बिखरने से रोकना और ऊर्जा को भीतर खींचना। डे 5, ग्रेटिट्यूड। जिनसे प्रेरणा मिलती है उनका धन्यवाद मन में बोलो। कभी आपने देखा है, जब आप कृतज्ञता में होते हैं तब वासना दूर रहती है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड से मन शांत होता है और जब मन शांत होता है तब ब्रह्मचर्य की ऊर्जा जमती है। अभ्यास, आज 5 लोगों के बारे में सोचिए जो आपकी ब्रह्मचर्य यात्रा में प्रेरणा बने हैं। आपके पिताजी, कोई गुरु, कोई दोस्त या कोई वीडियो। मन ही मन उन्हें धन्यवाद दीजिए, आपके कारण मैं आज कुछ बेहतर बन रहा हूं। उद्देश्य, अहंकार की जड़ को काटना और विनम्रता लाना। डे 6, पर्पस लेटर। ब्रह्मचर्य क्यों कर रहे हो, इसका एक पत्र लिखो खुद को। अगर आपकी क्यों WHY कमजोर है तो आपकी संकल्प शक्ति भी कमजोर होगी। इसलिए आज का दिन है अपने उद्देश्य को शब्दों में उतारने का। अभ्यास, खुद को एक पत्र लिखिए, मैं ब्रह्मचर्य क्यों कर रहा हूं, मैं किस दर्द से भागना नहीं। अभ्यास, खुद को एक पत्र लिखिए, मैं ब्रह्मचर्य क्यों कर रहा हूं, मैं किस दर्द से भागना नहीं,
बल्कि सामना करना चाहता हूं। मैं क्या बनना चाहता हूं? अगर मैं आज हार गया तो कल मेरी जिंदगी कैसी होगी? बल्कि सामना करना चाहता हूं। मैं क्या बनना चाहता हूं? अगर मैं आज हार गया तो कल मेरी जिंदगी कैसी होगी? इसे डायरी में लिखिए और हर हफ्ते इसे दोहराइए। उद्देश्य, अपने भीतर के ब्रह्मचारी को जगाना। डे 7, साइलेंस। दिन में कम से कम 1 घंटा मौन रहो। शब्द ऊर्जा को बाहर ले जाते हैं। मौन ऊर्जा को भीतर जमा करता है। ब्रह्मचर्य मौन से पनपता है। अभ्यास, दिन में 1 घंटा चुनिए जहां आप बिल्कुल चुप रहें। कोई बात नहीं, कोई चैट नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ अपने साथ। इस दौरान सांस पर ध्यान दें, पेड़ पौधे देखें या बस बैठे रहें। उद्देश्य, ऊर्जा को आत्मा के तल पर टिकाना। अंतिम संदेश, ये 7 दिन अगर आपने पूरी ईमानदारी से निभा लिए तो आप खुद में वो परिवर्तन महसूस करेंगे जो सालों की किताबें और भाषण नहीं दे सकते। हर दिन का अभ्यास आपको थोड़ा और जागृत, थोड़ा और मजबूत और थोड़ा और स्थिर बना देगा। पार्ट 5, जीवन शक्ति का जागरण। अवेकनिंग ऑफ लाइफ, एनर्जी थ्रू ब्रह्मचर्य। जिस दिन आपने अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लिया, उसी दिन आपने पूरी सृष्टि को छू लिया। आपने अब तक वो सब सीखा जो एक ब्रह्मचारी को चाहिए। 4 अदृश्य दुश्मन, उन्हें हराने का सूत्र और 7 दिनों की पवित्र यात्रा। अब सवाल है, आखिर ब्रह्मचर्य से होता क्या है? क्या यह सिर्फ संयम की बात है या फिर इससे कोई अद्भुत शक्ति भीतर से जागती है? ब्रह्मचर्य, वो मंत्र जिससे जीवन शक्ति जागती है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप केवल किसी क्रिया को रोक नहीं रहे होते, आप अपनी ऊर्जा को रोककर संचित कर रहे होते हैं। सोचिए, जिस वीर्य को आप बार बार व्यर्थ करते हैं, उसी से तो आपकी हड्डियां, मस्तिष्क और प्राण तंत्र बना है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, वीर्य रक्षा ही आत्मरक्षा है। जो वीर्य को बचाता है वो आत्मा को पाता है। जब ऊर्जा बचती है तो चेतना खिलती है। अब जब आपने संयम साधा तो क्या होगा? आपका शरीर हल्का महसूस करेगा, आपका चेहरा चमकने लगेगा, आंखों में आत्मविश्वास उभरेगा, आपके बोलों में कंपन होगा। लोग आपको देखकर बोलेंगे, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है। और सच ये है, आपके अंदर ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो पहले बाहर बह रही थी, अब भीतर जम रही है। ब्रह्मचर्य और मस्तिष्क शक्ति। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मचर्य से आपके मस्तिष्क की क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग कई गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप बार बार डोपामाइन रिलीज करते हैं तो आपकी रिवॉर्ड सिस्टम डल हो जाती है। लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य अपनाते हैं, आपका फोकस गहरा होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, ध्यान टिकता है और सबसे बड़ी बात, आप अपनी डायरेक्शन खुद चुनते हैं, इंपल्स नहीं। ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक शक्ति। अब बात करते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा की। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में चलना, यानी उस दिव्यता की ओर बढ़ना जो आपके भीतर है। जब आप अपनी ऊर्जा को संभालते हैं तो वही ऊर्जा ध्यान में रूपांतरित होती है, वही ऊर्जा प्रार्थना बन जाती है, वही ऊर्जा सेवा बन जाती है, वही ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है। ब्रह्मचर्य से बनता है विराट पुरुष। महापुरुषों का इतिहास देखिए। स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य। भगत सिंह संयम और लक्ष्य का आदर्श। अब्दुल कलाम जीवन भर संयमी, सेवा में समर्पित। आदि शंकराचार्य अल्प आयु में पूरे भारत को ज्ञान से जागृत कर दिया। इन सब में एक बात कॉमन थी, ऊर्जा की रक्षा और उसका सही दिशा में प्रयोग। यही है ब्रह्मचर्य का चमत्कार। ब्रह्मचर्य आपको क्या देता है? चलो साफ साफ समझते हैं। ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य है भ्रमित चेतना, स्थिर मन, आलस्य, सक्रियता, हीन भावना, आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता, बाहरी वैलिडेशन की तलाश, अंदर से संतोष और शक्ति। अब क्या करें? जीवन शक्ति को जागृत रखने के लिए 3 संकल्प। 1, हर सुबह उठते ही ये 3 वाक्य दोहराओ। मैं ऊर्जा हूं, मैं संयमी हूं, मेरा जीवन दिव्यता की ओर जा रहा है। 2, हफ्ते में 1 दिन मौन और आत्मनिरीक्षण का रखो। उस दिन कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ ध्यान, लिखना और खुद से बात। 3, मासिक एक उद्देश्य पुनरावलोकन, पर्पस रिव्यू। क्या मैं अपनी दिशा से भटक रहा हूं? क्या मैं बहानों में जा रहा हूं या जागरण में? अंतिम शब्द, ब्रह्मचर्य एक साधना है, सौदा नहीं। ये कोई टाइम पास चैलेंज नहीं है, ये एक साधना है, आत्मा को जानने की, जीवन को जगाने की।
जब आप ब्रह्मचर्य का रास्ता चुनते हैं तो पूरी सृष्टि आपको उस ओर ले जाने में मदद करती है। बस आपको एक निर्णय चाहिए, अब से मैं अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। कॉल टू एक्शन, वर्मा जी बुंडी। दोस्तों, यह वक्त सिर्फ देख लेने का नहीं है, यह वक्त है अपने जीवन की दिशा बदलने का। हर दिन हम अपनी ऊर्जा के साथ एक जंग लड़ रहे हैं। कभी बाहर के दोषी दिखते हैं तो कभी अंदर की कमजोरियां हमें गिराती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली लड़ाई तो आपकी अंदर की सोच, आपकी आदतें और आपके दैनिक चुनावों से होती है। वो 4 अदृश्य दुश्मन जो हमने आज जाना, वो हर पल आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप उनके सामने टिक गए तो आपका ब्रह्मचर्य टूटना तय है। लेकिन अगर आप उन दुश्मनों को पहचान गए हैं, अगर आपकी आंखें खुल गई हैं, तो समझ लीजिए आप आधी जंग जीत चुके हैं। अब सवाल उठता है, क्या आप फिर से उन पुराने पैटर्नों में फंसना चाहेंगे? क्या आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करने देंगे, या आप खड़े होकर कहेंगे, अब मैं बदलूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का सच्चा रक्षक बनूंगा? दोस्तों, ये समय बहाने बनाने का नहीं है, ये समय है अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का, अपने मन, शरीर और आत्मा को एक नई शक्ति से भरने का। जब आप ब्रह्मचर्य की राह पकड़ते हैं तो आप सिर्फ एक आदत नहीं बदल रहे होते, आप अपनी पूरी जिंदगी को नया आयाम दे रहे होते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका फोकस सुदृढ़ होगा, आपका जीवन एक नए संकल्प के साथ चमकेगा। याद रखिए, ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं, ये एक आजादी है, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानने की, उसे नियंत्रित करने की और उसे सही दिशा देने की। तो चलिए एक साथ ये संकल्प लें, मैं अपने 4 दुश्मनों को हराकर ब्रह्मचर्य का सच्चा रक्षक बनूंगा। मैं अपनी ऊर्जा को अनमोल समझूंगा, मैं अपने जीवन को सफलता, शांति और शक्ति से भर दूंगा। अगर आप तैयार हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं दुश्मनों को पहचान चुका हूं, अब मैं ब्रह्मचर्य का रक्षक हूं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अभी भी इन अदृश्य दुश्मनों से जूझ रहे हैं। उनकी मदद करें, उन्हें सही राह दिखाएं, क्योंकि जब हम साथ चलते हैं तो जीत पक्की होती है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए एक बहुत खास वीडियो का लिंक दिया है जो इस ब्रह्मचर्य यात्रा को और भी गहरा और प्रभावशाली बना देगा। सबसे जरूरी बात, अभी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए। दोस्तों, याद रखिए, जब आप खुद पर ध्यान देते हैं तब दुनिया आप पर ध्यान देती है। अपने जीवन की ऊर्जा को संभालिए, अपने मन को सशक्त बनाइए और अपने ब्रह्मचर्य को अखंड रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अखंड रहो, प्रखर रहो